राधा वल्लभ श्री हरिबंश, राधा वल्लभ श्री हरिबंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। संतोष पूर्वक घर में रहना ही उत्तम है। दिए पीठी पाछे लगे, सन्मुख होत पराई। तुलसी संपत्ति छाह ज्यों, लखी दिन बैठी गवाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से यह पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाती है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली जाती है। और जो धन के लिए सदा ललचाता रहता है, उसे सपने में भी पैसा नहीं मिलता। इस बात को समझकर घर बैठकर ही दिन बिताओ, अर्थात संतोष से रहो और भगवान का भजन करते रहो। विषयों की आशा ही दुख का मूल है। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। सिए शोक संपई, विमुख भय अभिराम। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। यह सेवा करने पर तो शोक दुख देती है और इससे विमुख होने पर सुख मिलता है। सोई सेम्बरते सुबह, सेवते सदा बसंत। तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत संत। वही सेमल का पेड़ है और वही तोते हैं। बार बार अनुभव कर चुके हैं कि इसके फल में गुद्दा नहीं होता, तो भी मोह बस बसंत ऋतु आने पर सदा उसी पर मंडराए रहते हैं। चोंच मारते हैं, रुई उड़ जाती है, हाथ कुछ भी नहीं आता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को सुनकर संत लोग भी मोह की महिमा की सराहना करते हैं। करत न समझत झूठ गुण, सुनत होत मति रंक। पारद पारद परगट, पर पंचमय सिधो नाव कलंक। बार बार धोखा खाने पर भी विषय मनुष्य विषयों के लिए चेष्टा करते हुए यह नहीं समझते कि इनमें कहीं भी सुख नहीं है। विषयों के झूठे गुणों को सुनते ही उनकी बुद्धि का दिवाला निकल जाता है। उनका मन विषयों के लिए ललचा उठता है। यह प्रपंचमय विषय सुख प्रत्यक्ष पाड़े के समान है, जिसके सिद्ध होने पर भी उसका नाम कलंकी होता है। वाणी से प्रभु को पकड़ना, कर्म से प्रभु को पकड़ना, प्रभु के नाम एवं मंत्र का जाप, प्रभु का गुण और स्तोत्रों का पठन पाठन, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, प्रभु के नाम रूप गुण प्रेम और प्रभाव का विस्तार पूर्वक उनके भक्तों में वर्णन करना, परस्पर भगवत विषय की ही चर्चा करना, विनय पूर्वक सत्य और प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभु के अनुकूल वाणी का व्यवहार करना है, वह वाणी द्वारा प्रभु को पकड़ना है। प्रभु की इच्छा एवं आज्ञानुसार निस्वार्थ भाव से केवल प्रभु के ही लिए कर्तव्य कर्मों का आचरण करना। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही पति के आज्ञानुसार ही काम करती है, वैसे ही प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना। बंदर अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जैसा नाच वह नचावे वैसा ही नाचता है। बाजीगर को खुश करने के लिए ही बंदर नाचता है, कूदता है, खेलता है और कौतूहल करता है। हम भी तो अपने बाजीगर के हाथ के बंदर ही हैं। फिर वह जिस प्रकार प्रसन्न हो
वही नाच हमें प्रिय होना चाहिए। फूल तो वही जो चतुर चिंतामणि के चरणों पर चढ़े। जीवन तो वही जो प्रभु के चरणों में चढ़ जाए। कपड़े की चादर को जिस प्रकार मालिक चाहे ओढ़े, चाहे बिछावे, चाहे फाड़ दे, चाहे जला दे, चादर हर प्रकार से तैयार है। ठीक उसी प्रकार भक्त को भी होना चाहिए। चाहे प्रभु भक्त को तारे चाहे मारे, वह जिस प्रकार चाहे रखे, फाड़ डाले चाहे जला डाले, जैसे चाहे वैसे रखे। भक्त को तो हर क्रिया में मालिक का प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिए। हम तो प्रभु के हाथ की केवल कठपुतली है। वह चाहे जैसा नाच नचावे, मालिक की इच्छा में ही प्रसन्न रहना हमारा परम धर्म है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना एवं सब भूतों के हित में रत होकर सबके साथ विनय और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कर्मों के द्वारा प्रभु को पकड़ना है। याद रखिए, उसकी शरण में चले जाने पर अहित भी हित बन जाता है। गरल सुधा सम अरिहित होई, शरण में जाकर यदि मर जाए तो वह मरण भी मुक्ति से बढ़कर है। प्रभु कहते हैं कि जे करे अमार आस, तार करे सर्वनाश, तबु जय छारे ना आस, तार हई दास दास। अर्थात जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। इस पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासानुदास बन जाता हूँ। उपयुक्त प्रकार से शरण होने पर वह प्रभु की कृपा का सच्चा पात्र बन जाता है और प्रभु की कृपा से उसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तथा उसको परमात्मा का साक्षात दर्शन होकर परमानंद एवं परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अतएव हम लोगों को संसार के सारे पदार्थों को लात मारकर प्रभु की शरण में जाना चाहिए। रिद्धि सिद्धि, मान बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि से विवृत्तियाँ हटा लेनी चाहिए। यह अपार संसार एक अथाह सागर है। इसके पार जाने के दो ही साधन है, नाव से जाना अथवा तैर कर जाना। प्रभु का प्रेम है और तैरना है सांख्य योग यानी ज्ञान। कहने की आवश्यकता नहीं कि तैरने की अपेक्षा नाव में जाना सुगम, निश्चित और सुरक्षित है। तैरने के लिए तो हिम्मत और त्याग की आवश्यकता है। तैरने में हाथ और पैर से लहरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है। संसार सागर में विषय रूपी जल को हाथ और पैर से फेंकते हुए हम तैर जा सकते हैं। उस पार जाने का लक्ष्य न भूले और लहरों में हाथ पैर न लिपटे। तैरने के समय शरीर पर कुछ भी बोझ न होना चाहिए। इसी प्रकार विषयों की लहरों को चीर कर आगे बढ़ने के लिए हमारे भीतर तीव्र ढूंढ विरागी रूपी उत्साह का होना आवश्यक है। इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असंभव है। हाथों से लहरें चीरता जाए, पैरों से जल फेंकता जाए। सच्चे आत्मसमर्पण में तो विषयासक्ति का त्याग अनिवार्य ही है। विषयों में प्रेम भी हो और समर्पण भी हो, यह संभव नहीं। कांचन कामनी से भी अधिक मीठी छुरी मान बड़ाई है। इसने तो बहुत ही बड़े बड़े साधकों को फंसा दिया है, रोक दिया है और अनंतोगतवा डुबा दिया है। इससे सदा बचे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ज्ञान से तैरने की अपेक्षा प्रेम में नित्य नवीन नौका में जाना सुखप्रद, सहज और आनंददायक है। वह विशुद्ध प्रेम प्रभु की अनन्य शरण होने से ही प्राप्त होता है। अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौका से जाना है। संसार सागर को तो हर दशा में लांघना ही पड़ेगा। उस पार गए बिना तो प्राण वल्लभ की झांकी होने की नहीं। फिर क्यों न उसी के शरण में जाकर उसी के हाथ का सहारा बनकर चले। भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा भी की है। हे अर्जुन, जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यह संसार समुद्र बड़ा ही दुष्कर है। इससे तरने का सहज उपाय
भगवान की शरण ही है। भगवान ने कहा है, देवी हृस्सा गुणमयी मम माया दुर्तैत्या माँ विवम प्रबंधते माया में तहम तरंतिते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अतएव हम लोगों को प्रेम और प्रेममय भगवान की प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार भगवान की अनन्य शरण होना चाहिए। भावना अंतकरण की एक वृत्ति है। संकल्प, निश्चय, चिंतन, मनन आदि इसके नाम है। भावना 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। आत्मा का कल्याण करने वाली जो ईश्वर विषय भावना है वह सात्विकी है। संसारिक विषय भोगों की राजसी एवं अज्ञान से भरी हुई हिंसात्मक भावना तामसी है। संसार के बंधन से छुड़ाने वाली होने के कारण सात्विकी भावना उत्तम और ग्राह्य है एवं राजसी तामसी भावना अज्ञान और दुख के द्वारा बांधने वाली होने के कारण निष्कृष्ट एवं त्याज्य है। स्वभाव के अनुसार भावना, भावना के अनुसार इच्छा, इच्छा के अनुसार कर्म, कर्मों के संस्कारों के अनुसार स्वभाव एवं स्वभाव के अनुसार पुनः भावना होती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना से बुरे कर्म एवं बुरी भावना का नाश हो जाता है। फिर अंतकरण पवित्र होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोगों को उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना की वृद्धि के लिए सदा सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर संग का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। सत्संग के प्रभाव से दुष्ट मनुष्य भी उत्तम एवं कुसंग के प्रभाव से अच्छा साधक पुरुष भी बुरा बन जाता है। अतएव कल्याण चाहने वाले पुरुषों को दुराचारी, नास्तिक, दुष्ट स्वभाव वाले नीच पुरुषों के संग से सदा बचकर रहना चाहिए, यानी उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, किंतु उनमें घृणा या द्वेष बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। घृणा और द्वेष करना मानसिक पाप है। इससे अंतकरण दूषित होता है और उससे बुरा संकल्प पैदा होकर मनुष्य का पतन हो जाता है। याद रखने की बात है कि बुरे का संग का प्रभाव तुरंत होता है एवं अच्छे संग का प्रभाव कुछ विलंब से होता है। इसके सिवा उत्तम पुरुष संसार में है भी बहुत कम, फिर उनका मिलना दुर्लभ है एवं मिलने पर भी उनमें प्रेम और श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा और बुद्धि की कमी, विषयों की आसक्ति, हृदय की मलिनता, चित्त की चंचलता, साधनों की कठिनाई, आलस्य तथा आक्रमणीयता और स्वभाव के प्रतिकूल होने के कारण सत्पुरुषों के उपदेश का प्रभाव विलंब से होता है। उपयुक्त दोषों के अतिरिक्त साधन में सुगमता, सुख की प्रतीति, मन, इंद्रिय और स्वभाव के अनुकूल होने के कारण संसारी पुरुषों पर कुसंग का असर तुरंत पड़ता है। किंतु ऐसा समझकर हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति असाध्य नहीं है। गुणातीत अव्यक्त के उपासकों के लिए वह कष्ट साध्य है और सगुण के उपासकों के लिए सुख साध्य है बतलाई गई है। जो मनुष्य किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानते, उनके लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य बन जाते हैं। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने यह बात प्रत्यक्ष करके दिखला दी थी कि संसार में उत्साह एक ऐसी वस्तु है जो अल्प बल वाले को भी महान, वीर और धीर बना देती है। कहाँ तो यूरोप के बड़े बड़े राजाओं की बड़ी भारी सेना और कहाँ अकेले नेपोलियन के इन्हें गिने मनुष्य का छोटा सा दल, केवल उत्साह के बल पर उसने सारे यूरोप को हिला दिया था। नेपोलियन का यह सिद्धांत था कि पुरुष प्रयत्न साध्य कोई ऐसा कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो, उसको असाध्य मानकर छोड़ देना अपनी कायरता और मूर्खता का परिचय देना है। नेपोलियन के हृदय रूपी कोश में असंभव शब्द को कहीं स्थान नहीं दी था। नेपोलियन ने जैसे संसारिक विजय के लिए कोशिश की थी, वैसे कल्याण की इच्छा वाले भाइयों को बहुत उत्साह के साथ
भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर होकर साधन की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और यह भगवान की बड़ी भारी दया से ही मिलता है। असंख्य कोटि जीवों में मनुष्य संख्या परिमित है। इससे सिद्ध है कि मनुष्य का शरीर मिलना बहुत ही कठिन है। मनुष्य में भी बहुत से नास्तिक हो जाते हैं जो ईश्वर को भी नहीं मानते, और मानने वाले में भी कितने ही ईश्वर की प्राप्ति को भूल से असंभव समझकर उससे उपराम रहते हैं। कितने ही लोग कष्ट साध्य समझते, इसलिए उत्साह के साथ साधन न करने के कारण ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो सुगम समझते हैं वे परमात्मा की कृपा से परमात्मा को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि हम लोग अधिकारी नहीं, किंतु भगवान ने जब हम लोगों को मुख्य शरीर दे दिया तो फिर हम लोग अपने को अनाधिकारी भी क्यों समझे। प्रभु बड़े दयालु है। महापापी पुरुषों को भी वे आत्मोद्धार के लिए मनुष्य का शरीर देकर मौका देते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, देते से बिनु है तू सनही। इतना ही नहीं, जो प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से भजते हैं उनको अपनी प्राप्ति के लिए वे सब प्रकार से सहायता भी करते हैं। देखिए गीता अध्याय 10 और 9 एवं 12वें श्लोक में अध्याय में साधन में लगाने के लिए भगवान उत्साह भी दिलाते हैं। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। इसलिए हम लोगों को भी हृदय की कायरता यानी कमजोरी को त्याग कर अर्जुन की भांति भगवान के वचनों में विश्वास करके श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर कोशिश करनी चाहिए। भगवान के अंश होने के नाते भी हम लोगों को अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। अग्नि की चिंगारी की भांति जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। गीता 15वें अध्याय 7वां श्लोक। जैसे अग्नि की छोटी सी भी चिंगारी वायु के बल सारे ब्रह्मांड को जला सकती है, ऐसे यह जीवात्मा सत्संग रूपी वायु के बल से समस्त पापों को जलाकर संसार समुद्र को गोपद की भांति लांघ सकता है। समुद्र लांघने के समय हनुमान जी जिस प्रकार अपनी शक्ति को भूले हुए थे, वैसे ही हम लोग अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, और जामवंत के याद दिलाने पर जैसे हनुमान जी तुरंत समुद्र को लांघ गए, वैसे ही हम लोगों को भी महात्मा पुरुषों के वचनों को सुनकर संसार समुद्र को गौपद की भांति लांघने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सारे बंदरों में से समुद्र लांघने की शक्ति केवल हनुमान जी में ही थी, वैसे ही सारे जीवों के अंदर संसार समुद्र के लांघने की शक्ति केवल मनुष्य में ही बतलाई गई है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ही पात्र समझकर अपनी अंगूठी दी थी, वैसे ही भगवान ने मनुष्य को ही आत्मोद्धार का अधिकार दिया है। ऐसे परम दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर आत्मोद्धार के लिए तन्मय होकर वैसी कोशिश करनी चाहिए जैसे संसारी मनुष्य अर्थ और काम के लिए तन्मय होकर चेष्टा करते हैं। संसार के अर्थ और भोगों में जिनकी प्रीति है वे रात दिन अर्थ और भोगों का ही चिंतन करते रहते हैं। उनकी अर्थ और भोगों में ही ढूंढ भावना हो रही है। कामी पुरुषों को सारा संसार प्राय स्त्री में दिखता है, यानी उनके मन में प्राय स्त्री का ही चिंतन होता रहता है। लोभी पुरुषों की वृत्ति अर्थमय बन जाती है। वे जो भी कुछ कार्य करते हैं उनमें रुपयों के हानि लाभ की ही प्रधानता रख देते हैं। रुपये का लाभ ही उनकी दृष्टि में लाभ है और रुपये की हानि ही उनकी दृष्टि में हानि, क्योंकि वे अर्थ के दास है। जब वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पूर्व ही उनके हृदय में यह भाव पैदा होता है कि काम करने में हमें क्या लाभ होगा। लाभ हानि का निश्चय करके ही वे उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो नहीं। प्रभु के भक्तों को इन अर्थ पुरुषों से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थी पुरुष
जिस प्रकार अर्थ के लिए कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही प्रभु के भक्तों को प्रभु के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहा है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यह संसार भगवानमय है, किंतु मनुष्य को भ्रम से अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूप से दिखता है। जैसे कोई एक महान पुरुष है, वह किसी की दृष्टि में महात्मा, किसी की दृष्टि में अभिमानी, किसी की दृष्टि में लोभी, किसी की दृष्टि में पाखंडी और किसी की दृष्टि में भोगी दिखता है। अपने अपने भावों के अनुसार ये लोगों को नाना प्रकार से प्रतीत होती है। साक्षात भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भक्तों को ईश्वर, स्त्रियों को कामदेव, दुष्टों को काल, राजाओं को वीर, माताओं को, पिताओं को बालक और योगियों को ब्रह्म इत्यादि रूप से दिखते थे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, मनु वीर रसुधरे शरीरा। रहे असुर छल क्षणिप भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, हरि भगत तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। रंगभूमि में पहुंचने पर बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मल्लों को ब्रज जैसे साधारण पुरुषों को पुरुष श्रेष्ठ, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपगण को स्वजन, दुष्ट राजाओं को शासन करने वाले अपने माता पिता को बालक, कंस को साक्षात मृत्यु, अभिधानों को संसारी, योगियों को परम तत्व पर ब्रह्म और यादवों को परम देवता रूप से विदित हुए। एक युवती सुंदरी स्त्री सिंह की भावना में उसका खाद्य पदार्थ है, वह उसे खाने की दृष्टि से देखता है। वहाँ रूप, रंग और रमणीयता का कोई मूल्य नहीं है, किंतु कामी पुरुष को वही रमणीय और सुंदर दिखती है। वह उसके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। वही स्त्री पुत्र को माता के रूप में दूध पिलाने वाली, शरीर का पोषण करने वाली और जीवन का आधार दिखती है। एवं वैराग्यवान विरक्त पुरुष को वही त्याज्य रूप और ज्ञानी को परमात्मा के रूप में प्रतीत होती है। वस्तु एक होने पर भी अपनी अपनी भावना के अनुसार वह भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होती है। इसी प्रकार यह सारा संसार वस्तुत एक परमात्मा का स्वरूप होने पर भी भ्रम से अपने अपने भावनानुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको यह वैसा ही दिखता है। किसी को सत दिखता है तो किसी को असत, तथा किसी किसी को परमात्मा में दिखता है। इसलिए हर समय मानव को, मनुष्य को, भक्त को चाहिए नाम जप करना चाहिए। राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे कृष्ण, श्री राम जय जय राम, श्री राम हरि भक्त गोविंद गोपाल शिव शिव। जो भी प्रिय हो एक नाम पकड़ के हर समय नाम जपना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।